नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आपके जो फिनाले वीक के सेकंड डे के जो कमेंट्स हैं उनको आज मैं करूंगी अपनी चर्चा में शामिल। तो ये कमेंट्स आप लोग दिल खोल के कर रहे हैं अपने अपने कंटेस्टेंट्स के लिए। बहुत सारे कमेंट्स हैं और उसमें ज्यादातर कमेंट्स हैं प्रियंका, शिव, एमसी स्टैन इनके लिए कि ये विनर है, ये विनर। हर फैन अपने जो उनको फेवरेट कंटेस्टेंट उसको जिताने के लिए कमेंट कर रहा है। इनमें से कुछ कमेंट्स हमने सेट किए हैं क्योंकि ये वाले कमेंट्स तो हम और आप जानते हैं कि इनका क्या हम चर्चा करेंगे। ये तो है ही फैक्ट कि आप अपने जो कंटेस्टेंट, फेवरेट कंटेस्टेंट को कमेंट कर रहे हैं, मगर जिसमें आपने अपनी फीलिंग्स को शेयर किया उन कमेंट्स को इस वीडियो में हम जरूर शामिल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले निवेदन, वही जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। पहला कमेंट पढ़ेंगे देवेंद्र सिंह जी का। ये लिखते हैं, प्रियंका shows desperation now. She is calm, show humanity, understanding. So where were all these qualities from day one? Shiv and company were honest from day one. Archana and Shalin should have been evicted month ago. Priyanka, she is a two-faced person. तो ये शिव और एमसी स्टैन के फैन है और ऐसा इनके कमेंट से लग रहा है, मगर साथ में इन्होंने जो बातें लिखी हैं वो सही लिखी हैं दोस्तों। क्योंकि जो क्वालिटी मेंटेन की है शिव और एमसी स्टैन ने, शिव और एमसी स्टैन जैसे चले हैं वैसे ही एंड तक हैं। और एमसी स्टैन खास करके, क्योंकि एमसी स्टैन ने खुद अपने मुंह से कबूल किया है कि गेम ही मुझे अभी समझ में आई है। जो हमने कल सुना इनकी स्पीचेस में, उसमें एमसी स्टैन ने बड़े क्लियरली मेंशन किया कि मुझे पता ही नहीं चला कि ये हो क्या रहा है। इतना झगड़ा एक रोटी पे या एक टमाटर पे, तो ये सारी चीजें एमसी स्टैन ने बहुत ही ह्यूमरस वे से सब तक पहुंचाई। मगर जो प्रियंका की बात इन्होंने लिखी है बहुत सही लिखी है। क्योंकि पहले प्रियंका किस तरह से लड़ाइयां करती थी, कैसे प्रियंका हर छोटी सी बात पे इतना बड़ा मुद्दा और पूरे घर को सर पे उठा लेती थी, किसी की सुनती नहीं थी, बोलती ही जाती थी। मगर अब वो काम है, अब वो बहुत ही अच्छी इंसान बन चुकी है, अब वो दूसरों की बातें सुनती है, अब वो पंगे नहीं ले रही है वगैरह वगैरह। तो अंडरस्टैंडिंग करती है सबके साथ अपनी। तो ये जो है ये सही लिखा है। अर्चना और शालिन के बारे में भी मैं मानती हूं कि जो उन्होंने लिखा है कि ये 2 या 1 महीने पहले एविक्ट हो जाने चाहिए थे, मगर शालिन और अर्चना ने जो भी किया है उन्होंने अपने आप को केंद्रित रखा है कैमरा के आगे। तो कंटेंट इन्होंने दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए वो टॉप 5 में पहुंचे हैं। तो इनका योगदान तो है ही, चाहे इन्होंने नेगेटिव खेला, पॉजिटिव खेला, जो भी खेला, मगर योगदान तो है। और आपने लिखा प्रियंका शी इज अ टू फेस्ड पर्सन, तो ये आपकी पर्सनल जो फीलिंग है वो यहाँ पे आपने बताई है, तो थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है मंजू सलोत्रा का। ये लिखती है, इट्स ट्रू प्रियंका लुक्ड लाइक ए पंपकिन एंड ऑल्सो नॉट हैप्पी विद द डिजाइनर who dressed Nimrit. It made her feel so uncomfortable. I think it was done on purpose. पता नहीं, हो सकता है क्योंकि दोनों ही इतनी चार्मिंग लड़कियां हैं, दोनों ही इतनी प्यारी हैं। तो एक तो प्रियंका की मुझे पहली बार ड्रेस पसंद नहीं आई है। सच में वो पंपकिन जैसी ड्रेस क्यों पहना दी उसको? सही बोल रहे हो आप, क्योंकि जब पता है कि ये सब आने वाली, क्योंकि कम से कम ड्रेस डिजाइनर को तो पता ही होता है कि कौन आने वाला कौन नहीं आने वाला, उस हिसाब से लॉट ड्रेस का भेजना चाहिए। तो वो निमृत वाली बात भी आपकी सही है कि वो डांस करते हुए भी अनकंफर्टेबल थी, वो सब चीजें थी। तो ये जो आपका कंप्लेन है ड्रेसेस को लेके बिल्कुल जेन्युइन है मंजू जी। अगला कमेंट है सोम का। लिखते हैं, no Mandali can survive if targeted like Priyanka. Fake friendship is made by Nimrit. Priyanka shows her honesty by not making fake friendship for benefit or to save from nomination like Nimrit, but Shiv and Stan never realize this. His friendship means to blind believe. Stan and Shiv never see Nimrit's negativity. Always bitching about Priyanka is that meaning of true friendship. तो ये जो आपने लिखा है ये आपका दिल बोला है क्योंकि आप प्रियंका के फैन हैं, मगर ये आपने जो कहा है कि नो मंडली कैन सर्वाइव इफ टारगेटेड लाइक प्रियंका, तो ऐसा नहीं है। जो हुआ ही नहीं है उसके बारे में हम कैसे बोल सकते हैं, है ना? प्रियंका ने टारगेट किया है भाई, ये उल्टा है। बल्कि आप अगर फिर से ये एपिसोड्स देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब प्रियंका का मुद्दा ही नहीं था,
अर्चना की लड़ाई होती थी, सौंदर्या की लड़ाई होती थी, या टीना की लड़ाई होती थी, किसी और की लड़ाई होती थी, तो प्रियंका बीच में कूदती थी। इसी बात के लिए तो प्रियंका पॉपुलर है कि प्रियंका ने दूसरों के मुद्दे में टांग अड़ाई है और टांग का अवार्ड भी उनको मिला है। तो कैसे टारगेट नहीं होगी प्रियंका, क्योंकि वो खुद टारगेट होना चाहती थी। क्योंकि यहाँ पे ये एक माइंड का एक सेटअप बनाया हुआ है कि अगर सब लोग एक पे चढ़ जाएंगे तो वो हाईलाइटेड होगा, उसको फुटेज ज्यादा मिलेगी, और यही माइंड सेटअप पे प्रियंका ने किया है। तो गलत तो नहीं किया, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कहें कि वो टारगेट कर रहे थे। आप ये कहिए कि प्रियंका ने खुद को टारगेट बनाया जानबूझ के, ताकि मैं दिखूं, और वो दिखी अपनी ऊंची आवाज की वजह से, दूसरे के मुद्दों में टांग अड़ाने की वजह से, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये तो आपका एलिगेशन जो है वो अलग है, वो मैं इसमें बिल्कुल, क्योंकि मैंने तो देखा है बिग बॉस, और हर बार एक एपिसोड को 2-3 बार देख ही लेते, कहीं कुछ गलत इंटरप्रिटेशन ना निकले। मगर यही दिखा है, वो दिखा है कि कैसे अर्चना का मुद्दा था या फिर अंकित के मुद्दे होते थे, तो प्रियंका अंकित को भी पीछे कर देती थी, चल इधर मैं बोलती हूँ। अंकित ने कई बार कंप्लेन भी की कि मुझे तो बोलने थे, और अंकित के लिए कंप्लेन ये रहती थी कि अंकित बोलता नहीं है। तो ये सारा चला है इस सीजन में, अगर आप अभी भूल गए तो वापस जाके देखिए। तो प्रियंका को टारगेट करना इज वेरी डिफिकल्ट, वो तो खुद जाती है टारगेट होने के लिए। तो ये तो गेम है भाई, इसमें कोई गलत नहीं है। मगर जो आप कहते हो कि फ्रेंडशिप को लेके, तो जो फ्रेंडशिप निमृत के साथ उन्होंने निभाई है वो फ्रेंडशिप है। निमृत ने दोस्ती की, वहां पे लड़ाइयां भी हुई उनकी कि शालीन के साथ क्यों बैठती है, ये क्यों करती, वो उनकी लड़ाइयां हुई। जैसे शिव ने कहा था कि फैमिली है, फैमिली में लड़ाइयां होती है, तो वो ऐसी फैमिली है कि जो अपनी लड़ाई का फायदा दूसरों को उठाने नहीं देती है। अब कल प्रियंका का बड़ा अजीब सा एक इल्जाम था मंडली के ऊपर कि ये अपने दोस्तों के मुंह पे नहीं बोलते हैं कि ये गलत है, दोस्त हमारा गलत है, ये मुंह पे नहीं बोलते हैं। तो दोस्त के तो वो मुंह पे ही बोलते हैं, मगर खोपचे में जाके बोलते हैं। हाँ, आपके सामने तमाशा नहीं करते हैं, ये आप कंप्लेन करो कि हमारे सामने तमाशा नहीं किया, इन्होंने खोपचे में जाके अपना मैटर जो है सॉर्ट आउट कर लिया। ये उनकी अपनी एक अच्छाई है, मगर वो आपको नहीं अच्छी लगी, इसलिए आपने इसको ऐसे बोल दिया कि ये अपने दोस्त के मुंह पे नहीं बोलते हैं। तो ये जो है ना, ये सारी चीजें दिखाती हैं कि प्रियंका कभी भी टारगेट नहीं थी, प्रियंका खुद टारगेट बनी है। और बाकी फेक फ्रेंडशिप या बिचिंग करना अगर किसी के बारे में बात कर, मैं तो प्रियंका या किसी को भी, अर्चना, इनको भी नहीं कहती हूँ कि बिचिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे यही 10-12 लोग हैं, इनकी ही बातें करेंगे। हम बोलेंगे कि ये चुगली करते हैं, बिचिंग करते हैं, तो हम ही बेवकूफ है ना, और वो बात किसकी करें। तो ये है। तो होप मैंने काफी कुछ यहाँ पे कह दिया है, आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट कमेंट है फौजी एम का, ये लिखते हैं, रियली अर्चना एंड शालीन आर ट्रू रियल एंड एंजॉय अस बिकॉज ऑफ अर्चना शालीन टीआरपी वाज हिट। तो इनका अपना पर्सपेक्टिव है। देखिए, इनको अर्चना और शालीन टीआरपी किंग लगते हैं, तो अगर ये लोग विनर नहीं हुए तो कितना बुरा होगा, आप ये सोचिए, क्योंकि ये अकेले ही टीआरपी लेके गए, कोई और इनके साथ था ही नहीं। तो ये पर्सपेक्टिव लोगों का रहता है। अर्चना के लिए मैं जरूर कहूंगी, अर्चना ने काफी अच्छा खेला है। अर्चना ने अपनी छीछा लेदर कराई है टीआरपी दिलवाने के लिए, है ना। मगर ये जो वैम्प वाले कैरेक्टर होते हैं ना, ये टीआरपी तो दिलवाते हैं, इसी के लिए होते हैं, ये फुटेज दिलवाते हैं, इसी के लिए होते हैं, मगर ये जीतते नहीं है। तो अगर ऐसा ट्रेंड बदल जाए तो जरूर जीत सकते हैं। मगर ये आपकी बात सही है कि इन्होंने काफी खेला है, मगर रियल तो नहीं है, ट्रू रियल तो बिल्कुल भी नहीं है। एंटरटेनिंग है, जैसे हम देखें एंजॉय ऐसे, ये तो हो सकता है। तो अगला कमेंट हम पढ़ेंगे वीना का। ये वीना जी लिखती हैं, शिव डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर विनर, टास्क मास्टर, कैप्टेंसी, एंटरटेनमेंट, दोस्ती, राइस, रिश्ते दिल से निभाना, बीबी हाउस में लास्ट तक टिका रहना मुश्किल टास्क है, फुल पैकेज ऑफ बीबी 16 शिव। तो इन्होंने शिव की सारी क्वालिटीज लिख दी हैं। मैं अपने मुंह से क्या तारीफ करूं, क्योंकि ये वाकई में ये क्वालिटीज दिखती हैं। अगर हम देखें इस जर्नी को, सबकी जर्नी को देखें, तो ये दिखती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच वीना जी। लाइफ इंस्पायर फिल्म्स का है कि मैम, ग्राउंड रिपोर्ट इन ऑल ऑनलाइन पोल्स, #MC Stan is the winner. He is dark house of the house show. Everyone use him for his fan base, for his loyalty, for his class, but he never use anyone in the house. Even Shiv always sits with him with some reason. कुछ पाने
कुछ खोना पड़ता है। ऑल रावस फैंस वोटिंग लाइन्स विल ओपन नाउ, कीप ऑन वोटिंग एमसी फैंस टिल 12 फरवरी फिनाले। तो ये इन्होंने वोटिंग अपील की है, एमसी स्टैन के फैन है, तो जो भी इन्होंने लिखा है तो अच्छा लिखा है, क्योंकि एमसी स्टैन काफी अच्छा खेल रहे हैं और एमसी स्टैन दिल से चाहते हैं कि शिव ठाकरे जीते। वो हमने कल भी देखा, ये एमसी स्टैन की दिली इच्छा है कि वो बार बार ये कहते हैं यार कि भाई तू जीतना चाहिए। तो ये है ट्रू फ्रेंडशिप। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है आयुष का कमेंट, ये लिखते हैं ये बीबी है, घर घर नहीं खेलना था, मंडली के लिए सारी फेवर लिया गया, राशन मिला, कैप्टेंसी पावर सब मिला, इसलिए ग्रुप नहीं टूटा, प्रियंका को फैसिलिटी नहीं मिली, फिर भी शी इज स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग से तो कोई भी मना नहीं कर रहा, स्ट्रॉन्ग से कौन मना कर रहा है, स्ट्रॉन्ग है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रियंका स्ट्रॉन्ग है। मगर ये जो फैसिलिटी मिली, ये फैसिलिटी मिली नहीं, ये फैसिलिटी कमाई है। अगर प्रियंका भी दोस्ती कमाती तो उसको भी ये फैसिलिटी मिलती। तो ये तो एक अलग ही आपने पॉइंट ऑफ व्यू निकाला है, मगर डेफिनेटली आप प्रियंका फैन है, आपको ऐसा सोच आपके दिमाग में आती होगी। तो थैंक यू सो मच आयुष। तो ये थे दोस्तों आपके कमेंट्स इस डे को लेके। अब देखते हैं कल आपके कौन से कमेंट्स में शामिल कर पाती हूँ, कितने कमेंट्स आप करते हो अपने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स के लिए। तो करते रहिए कमेंट, क्योंकि ये हफ्ता हम यही जर्नी ऐसे ही चलाएंगे और आपके और हमारे बीच में यही चर्चा चलती रहेगी। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.